भाइयों का हक नहीं देता, बेटियों का हक नहीं देता, बहनों का हक नहीं देता। भाई तू क्यों नहीं हक देता? कहता है मैंने ब्याह ही नहीं है, मैंने उसके जहेज का खर्चा नहीं दिया, मैंने उसके शादी का खर्चा नहीं दिया, मैंने उसके जहेज का सामान नहीं दिया। और झल्ले तू ना उठाता, तू कैसे ना उठाता? जबकि अल्लाह ने तुझे उसका वकील बनाया है, तुझे उसका सरपरस्त बनाया है, तुझे उसका वली बनाया है। तू कहता है मैंने उसके जहेज का सामान दिया है, उसके शादी के खर्चे तो है, नाम नस्बत तेरे जिम्मे लगाया है। और जो जमीन का हिस्सा है, फुकाहा ने लिखा, क्या ही खूबसूरत फरमाया। उन्होंने फरमाया कि अगर कोई बहन अपने भाई को हिस्सा माफ भी कर दे, उसे जमीन वापस भी कर दे, तो भाई को चाहिए कि फिर भी ना ले, फिर भी बहन को वापस करे। अल्लाह अकबर कबीरा। और ज्यादातर मेरे भाइयों दोस्तों ये मामलात देहातों में होते हैं। जी हाँ, जट कोई नहीं हिस्सा देते, राजपूत कोई नहीं हिस्सा देते। कहते हैं हमारी, अगर हमने उसको हिस्सा दे दिया तो हमारी जमीन कम पड़ जाएगी। हमारी जमीन 5 किले है, तो अगर 1 किला उसे दे दिया तो 4 किले रह जाएगी, हमारे बेटों की जमीन कम पड़ जाएगी। और पता है बाद में क्या होता है? यही बुरा हो जाता है, यही बुरा हो जाता है। और इसके बेटे इसे जलील करते हैं, इसे रुसवा करते हैं। मैंने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह से एक वाकया सुना। फरमाते हैं कि मैंने एक किताब में पढ़ा, देखा कि एक बंदे का इंतकाल हो गया। जब उसका जनाजा उठने लगा तो एक आदमी खड़ा हो गया, वो कहने लगा कि मैं इसका जनाजा नहीं उठने दूंगा। फरमाया भाई आप क्यों नहीं उठने देंगे? कहता है कि इसने मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, मुझे वो पैसे वापस कर दो तो मैं जनाजा जाने दूंगा, उठने दूंगा। तो वो कहता है कि इसके बेटों को कि मुझे इसकी कीमत वापस कर दो तो मैं जनाजा जाने दूंगा। उसके जो बेटे थे वो साइडों पर भाग गए, कहते हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, पड़ा है तो पड़ा रहने दो। मामला कुछ ऐसा हो गया कि बात चलती चलती उसके घर तक चली गई। उनके घर तक जब गई तो उसकी एक ही बेटी थी, उसको पता चला। वो पर्दा करके रोते रोते बाहर आई और आके कहती है चचा मेरे अब्बू ने कितने आपसे पैसे लिए, ये मेरा जेवर है ये ले लो, ये मेरा कंगन है ये ले लो, ये मेरा हार है ये ले लो, इसकी कीमत लगवा लो, इसकी कीमत लगवा लो। और अगर फिर भी पैसे कम पड़ जाए तो मैं वो भी अता कर दूंगी, जो इसके अगर वो फिर भी पैसे कम पड़ जाए तो वो मैं वो भी अता कर दूंगी। पर मेरे अब्बू का जनाजा ना रोकना, मेरे अब्बू का जनाजा उठने दो। वो कहने लगा बेटी, उसने भला क्या कहा? लोगों सुनो सुनो सुनो। वो खड़ा हुआ और उसने उस बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा बेटी मैं इसका असल वारिस की तलाश कर रहा था, मैंने 16 लाख लेने नहीं बल्कि 16 लाख देने हैं, मैंने 16 लाख लेने नहीं बल्कि 16 लाख देने हैं। मैं देख रहा था कि इसका असल वारिस कौन है, बेटे तो इसके कोई नहीं बने, बेटी ही है जो खड़ी होगी कि चचा मेरे बाप का जनाजा ना रोकना, मेरे बाप का जनाजा ना रोकना, मेरे बाप का जनाजा ना रोकना। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों, जिन बेटियों को तुम विरासत से महरूम कर देते हो, कल को जब तुम मर जाते हो तो यही तुम्हारी हकीकी वारिस बन जाती है, यही तुम्हारी दुखों की सांझी बन जाती है, तुम्हारे गमों की सांझी बन जाती है। इनको कभी भी विरासत से महरूम ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी इसी जमीन को उठाकर तुम्हारे सर पर रखेंगे और कहेंगे आज उठा इसको, और हमसे उठाया नहीं जाएगा।